राज भाई, बहुत दिनों से हमारे गांव में बारिश हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे गांव डूब जाएगा। राजू भाई, तुमको गांव डूबने की चिंता है, लेकिन मुझे तो काली बगान की चिंता है। अगर वो बारिश की पानी में डूब गया तो इस गांव को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हाँ भाई, अभी दाई अम्मा भी इस दुनिया को चली गई है और कोई नहीं है जो दोबारा उसे बंदी बना सके। भाई, रात होने वाली है, मैं घर जा रहा हूँ। अगर मैं सब्जी नहीं लेकर जाऊंगा तो तेरी भाभी मुझे भूखा ही सोने को कहेगी। तभी वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अजी, कहाँ रह गए थे? होगे वही अपने दोस्त के साथ चाय की दुकान में। अरे गुस्सा मत हो, क्या करूँ, रास्ते में मिल गया था तो जरा सा बात करने लग गया। मुझे तो अब चिंता होने लगा है। हमारे गांव में कितने दिनों से बारिश हो रही है। अगर गांव बारिश के पानी में डूब गया तो क्या होगा? अगर काली बगान डूब गया तो फिर वो आजाद हो जाएगी और इसके कहर से कोई नहीं बचेगा। कुछ देर बाद पूरे गांव में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन बारिश अभी भी बहुत जोर से हो रही थी। इतनी जोर बारिश में दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस गांव में रोहित कार लेकर पार कर रहा था। तभी उसकी कार गांव के बीच खराब हो जाती है। वो अपने चारों तरफ देखता है, उसे एक कुत्ता के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने घड़ी की ओर देखता है, उसमें रात का 8 बज रहा था। अरे यार, लगता है इस गांव के लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब इतनी बारिश में क्या करूं? एक काम करता हूँ, गांव में किसी को आज रुकने के लिए मदद मांगता हूँ। सुबह होते ही गाड़ी ठीक कराकर अपने घर चला जाऊंगा। रोहित गांव के हर एक घर के दरवाजे में नॉक करता है, लेकिन कोई नहीं निकलता है। फिर वो ऐसे ही नॉक करते करते राज के घर के दरवाजे के आकर नॉक करता है और कहता है, कोई है, मेरी मदद करो, मेरी कार खराब हो गई है और बाहर बहुत जोर बारिश हो रही है। आज के लिए मुझे जरा रुकने दो। आज ही देखिए, बाहर कोई आया है। इतनी रात को कौन आया होगा? रुको, मैं अभी देखता हूँ। दरवाजा खोलता है और रोहित को अंदर बुलाता है। रोहित घर के अंदर आकर राज को शुक्रिया कहता है। राज बोलता है, आप कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? रोहित अपनी सारी बात बताता है। वो एक कंपनी में काम करता है। कंपनी से घर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई है। राज उससे बहुत तरह की बातें करता है। बातों बातों में राज रोहित को उसके घर के बारे में भी पूछता है। घर में कौन कौन है? रोहित कहता है, मेरा घर मायानगर में है। मेरे बाबा और एक छोटा भाई है। भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और बाबा एक बहुत बड़ा साधु है। वो बुरी शक्तियों को पकड़ते हैं। वो मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहते थे। मैंने कुछ दिनों तक उनके साथ काम भी किया, पर मुझे मजा नहीं आया तो मैं एक कंपनी में काम करने लग गया। इन दोनों की बात करते करते रात के 1 बज गया था और बारिश है जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उनके घर के खिड़की से किसी को जाते हुए एहसास हुआ। राज भाई, लगता है बाहर कोई है। चलो देखते हैं कौन है इतनी बारिश बारी रात में। नहीं, मत जाओ। मुझे लगता है काली बगान बारिश के पानी में डूब गया है और वो आजाद हो गई है। रोहित कहता है, क्या काली बगान और कौन आजाद हो गई है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक से बताओ, क्या बात है? हमारे गांव में सभी बहुत ही खुश रहते थे।
जब भी किसी की कोई भी मुसीबत आती सब मिलकर समाधान करते। एक दिन कोई लड़की हमारे गांव आई। वो बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत गरीब थी और उसकी पति भी मर गया था। एक दिन उस लड़की की लाश उसी की घर के बाहर मिली। हम सभी गांव वाले उसे काली बगान में दफना दिया। अब वो मरकर एक चुड़ैल बन गई है। वो गांव के सभी लोगों को एक एक करके मार रही थी। तभी एक दिन हमारे गांव में दाई अम्मा आई। वो अपने शक्तियों से उस चुड़ैल को काली बगान में वापस दफना दिया और कहा जब तक काली बगान पानी से नहीं डूबता है वो यहाँ कैद रहेगी। लेकिन हमारे गांव में कई दिनों से बारिश हो रही है। लगता है काली बगान बारिश के पानी में डूब गया होगा। रोहित कहता है कोई बात नहीं, जरा मैं भी तो देखो ये कौन सी चुड़ैल है। वो इस गांव को परेशान करके रखी है। इतना कहकर रोहित घर से बाहर निकल जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। तभी उसे अपने पीछे किसी का होने का महसूस होता है। जैसे ही वो पीछे देखता है, वहां उसे एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है, जो रोहित को देखे जा रही थी। जैसे मानो वो कई दिनों से भूखी प्यासी हो जो आज रोहित को खाकर मिटाने वाली थी। रोहित बिना डरे चुड़ैल से कहता है, तुम कौन हो और क्यों इस गांव वालों को मारे जा रही हो? ये गांव वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुड़ैल ने रोहित का सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो एक ही ध्यान में रोहित को देखे जा रही थी। रोहित ने फिर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? जल्दी बोलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चुड़ैल अब धीरे धीरे रोहित के तरफ बढ़ने लगती है। राज अपने घर से ये सब देख रहा था। रोहित ने एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के तरफ फूंक मारा। चुड़ैल एक पिंजरे में बंद हो गई। अब सच बताओ तुम कौन हो और क्यों गांव वालों को मार रही हो? मैं इसी गांव में रहती थी। मैं किसी तरह अपनी जिंदगी कटा रही थी। एक रात मेरे घर एक चोर आ गया और उसने मेरे घर में जो भी था चोरी करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं रोक पाई। जब वो चोरी करके जाने लगा तभी उसकी नीयत डगमगाई और मेरे साथ गलत काम करने लगा। मैंने बहुत चिल्लाया लेकिन कोई भी गांव वाले मेरे मदद में नहीं आया और वो चोर मेरे साथ गलत काम करके मुझे मार डाला। अब तुम ही बोलो मैं क्यों नहीं मारूं ये सब गांव वालों को? देखो तुम्हारे साथ जो भी हुआ उससे मुझे बहुत दुख है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है शायद सच में कोई गांव वाले उस रात तुम्हारी आवाज नहीं सुनी होगी। इतना कहकर रोहित ने एक मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल पर फूंका और वो वही जलकर भस्म हो गई।